दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें, प्रमुख लोक देवता। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म के 5 लोक देवता जिन्हें मुसलमान है ना पीर समझकर पूजते हैं, वो कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन आए हुए हैं। रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी और अडबू जी, मेहर जी, मंगलिया। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। रामदेव जी तंवर। रामदेव जी की बात करते हैं। इनके उपनाम क्या है? रुणेचारा धनी, लीला घोड़ा रोसवार, कृष्ण के अवतार, अर्जुन के वंशज, रामसा पीर, पीरों के पीर, कुष्ठ रोग निवारक देवता, द्वारिकानाथ, नेतल का भरतार, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को बबेरी बीज के नाम से जानते हैं। इनका इनका जन्म उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। माता मेणादे, पिताजी अजमल जी तंवर राजपूत थे। इनकी पत्नी नेतल दे अमरकोट पाकिस्तान के दलेसी सोडा की पुत्री थी। रामदेव जी के पुत्र का नाम सादा था। रामदेव जी के बहनें लाछाबाई और सुगनाबाई। रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई मेघवाल जाति से थे। रामदेव जी के भाई वीरमदेव बलराम के अवतार माने जाते हैं। गुरु योगी बालीनाथ थे। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। हडबू जी सांकला रामदेव जी के मौसेर भाई थे। इनके वाहन का नाम था लीला घोड़ा, घोड़े का नाम रेवन था। रामदेव जी ने पहला प्रसाद चमत्कार अपनी मेणादे को दिया था, माता को। रामदेव जी ने बाल्यकाल में भैरव राक्षस का वध सातलमेर में किया, जिसे नौपोकरण के रूप में पुनः बसाया। रामदेव जी ने मक्का से आए हुए पंच पीरों को उन्हीं के बर्तनों में पंच पीपली नामक स्थान पर भोजन कराया था। मक्का और मदीना से आए हुए 5 पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा। मेघवाल जाति के भक्त तरीकिया कहलाते हैं। 5 रंगों की ध्वजा उसे नेजा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रामदेव जी के मंदिर में पगले की पूजा की जाती है, चरण चिन्ह है। नोट पगले रखने का स्थान ताक मालिया कहलाता है। ठीक है, रात्रि जागरण होता है, उसे क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। ये डबल प्रिंट हो गया। जातरू रुणेचा में, मतलब रुणेचा में पैदल यात्री जाते हैं, उन्हें जातरू बोला जाता है। आण क्या क्या होता है? रामदेव जी की कसम को आण कहा जाता है। ब्यावले, रामदेव जी के गीतों को ब्यावला कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। रामदेव जी का गीत लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फुलड़ी क्या होती है? रामदेव जी की गले में बांधी जाने वाली तांती को फुलड़ी कहा जाता है। हरड़ा हरड़ा किसे कहते हैं? रामदेव जी के मंदिर से की गई घोषणा, मंदिर में मतलब घोषणा करते हैं मंदिर में, उसे हरड़ा कहा जाता है। जयकारा, रामदेव जी के जयकारे बादली कहलाते हैं। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रावर्तन शुद्धिकरण आंदोलन। जो हिंदू लोग जबरन मुसलमान मतलब अपन जबरन मुसलमान बनाते हैं, तो इन्हें वापिस हिंदू बनाया था इन्होंने। सहयोगी मित्र कौन कौन थे? हरजी बाटी थे, लक्खी बंजारा था, रत्ना राय का था। हरजी बाटी के ग्रंथ कौन कौन से हैं? गौ पुराण, आगम पुराण, भादवेरी महिमा। रचना कौन कौन सी है? रचना रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। ये पूछ सकता है, ऐसे कौन से लोक देवता थे जो कवि थे? ऐसे पूछ सकता है, जिन्होंने 24 वाणियां नामक ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ में मौसेरे भाई हडबू जी का वर्णन किया है। ठीक है। मल्लीनाथ जी राठौड़ ने रामदेव जी को पोखरण की जागीर दी थी। यह रामदेव जी के समकालीन लोक देवता थे। रामदेव जी ने अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में दिया था। रामदेव जी ने अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में दिया था। रामदेव जी की बहन सुगनाबाई का विवाह पुंगल बीकानेर के विजयराज परिहार के साथ किया था। मेला कहाँ बढ़ता है? एक रुणीचा में बढ़ता है मेन रामदेवरा मंदिर जैसलमेर में। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक बढ़ता है। यह राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। इस मेले का मुख्य आकर्षण है तेरताली। इसमें होते हैं वो कामड़ जाति के वो महिलाएं करती हैं। रामदेव जी के मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। हरजी गांव जालोर के कपड़े प्रसिद्ध हैं। प्रमुख मंदिर सबसे बड़ा रामदेव रुणीचा जैसलमेर में है। इस मंदिर का निर्माण राजा गंगा सिंह ने करवाया है। यहीं पर रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी 1458 ईस्वी को समाधि ली थी। रामदेव जी से एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन समाधि ली थी। रामदेव जी के 8 दिन बाद हडबू जी ने समाधि ली थी। पर्चा बावड़ी, मानसरोवर की पाल किनारे, मतलब पर्चा बावड़ी क्या होती है? मानसरोवर की पाल किनारे रुणीचा गांव जैसलमेर स्थित है पर्चा बावड़ी। ये क्वेश्चन आ सकता है। रामदेव जी की फड़ चौथमल चितेरे ने तैयार की थी। रामदेव जी की फड़ किसने तैयार की थी? चौथमल चितेरे ने तैयार की थी। इस फड़ का वाचन श्रावण हत्यावाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। छोटा रामदेवरा, ये आ सकता है।
ये आया हुआ है। साबरकांठा गुजरात देश का दूसरा सबसे मतलब बड़ा वो सबसे छोटा रामदेव है। अन्य मंदिर विराट या ब्यावर में मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में एक सूरता खेड़ा, चित्तौड़गढ़ में, नवलगढ़ झुंझुनू में है, हल्दीनाथ अलवर में, कोटड़ा बाड़मेर में, उंडू कश्मीर बाड़मेर में, खूंडिया खूंडियावास धाम डीडवन कुचामन राजस्थान का दूसरा रामदेव है। पहला तो वो रुणीचा के अंदर है, दूसरा खूंडियावास धाम डीडवन कुचामन में। अब बड़बू जी की बात करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बुंडेल नागौर 15वीं शताब्दी में हुआ था। पिता मेहरजी सांकला और माता सौभाग्य देवी। गुरु इनके और रामदेव जी के सेम ही थे, योगी बालीनाथ जी मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। वहाँ इनका सियार था। पिता की मृत्यु के बाद हड़बू जी बुंडेल छोड़कर फुलोदिया गए। मतलब मेहरजी सांकला की मृत्यु होने के बाद हड़बू जी बुंडेल छोड़कर फुलोदिया आ गए। यहाँ पर चाखू गांव में तपस्या की थी। हड़बूजी सांकला हरदम हाजिर गांव बेंगटी माही। ये कहावत थी, दे दूजी देह मारी ही जानो। मैं हाँ दोनों मोसी जाया भाई। हड़बूजी ने राव जोधा को कटार भेंट की तथा हड़बूजी के आशीर्वाद से जोधा ने मंडोर फतेह मतलब जीत लिया। जोधा ने हड़बूजी को मंडोर विजय की खुशी में बेंगटी गांव व बावनी जागीर प्रदान की। हड़बूजी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा छकड़ा गाड़ी की जाती है, मतलब छकड़ा गाड़ी बोलते हैं, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इनका मंदिर बेंगटी फलोदी में है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने 1721 ईस्वी में करवाया। इनके मंदिर में सांकला राजपूत पुजारी होते हैं। नोट, ये इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी ने समाधि के बाद हड़बू जी को राम कटोरा प्याला व सोहन चींटिया छड़ी भेंट की थी। ये क्या भेंट की, ये स्टेटमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। मेला चैत्र भाद्र ये चैत्र मेला कब पड़ता है? एक मिनट। इनका मेला चैत्र व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है। हड़बू जी के उपनाम वीर योद्धा, सन्यासी पुरुष, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, वचन सिद्ध पुरुष, बाल ब्रह्मचारी, पंगु अपंगायों के रक्षक। मैं अब बात करते हैं मेहरजी मांगलिया। उपनाम उज्ज्वल क्षत्रिय, मांगलिया वाटी रोधनी, किरण काबरा रो सवार। ठीक है। मेहरजी मांगलिया के पिता का नाम गोपालराज सांकला था, केतुजी सांकला था, मतलब ये नाम थे गोपालराज सांकला और केतुजी सांकला एक ही नाम है। तथा माता का नाम मायट देव था माता का नाम। इनका मूल गोत्र सांकला था। कर्नल जेम्स स्टोर ने इन्हें पंवार गोत्र का बताया। मेहरजी का मंदिर बापिणी फलोदी में है। यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी नवमी को मेला बढ़ता है। मेहरजी के बारे में लोग मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भूपों की वंशवृद्धि नहीं होती और वे गोद लेकर, मतलब ये इनकी पूजा करते हैं ना, उनकी भूपों की, ये भूपे करते हैं, इनके वंशवृद्धि नहीं होती, ये गोद लेकर पीढ़ी चलाते हैं। मेहरजी का प्रिय घोड़ा किरण काबरा, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। मेहरजी पुष्कर निवासी पाना गुजरी धर्मबन। इनकी मेहरजी मांगली है ना, इनकी धर्मबन पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर के राव गंगदेव बाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मेहरजी जोधपुर शासक रावचूड़ा के समकालीन लोक देवता थे। वीर मेहरजी प्रकाश ग्रंथ के रचयिता जसनाथ बिट्टू, मतलब ये ग्रंथ था वीर मेहरजी प्रकाश ग्रंथ, इनके रचयिता जसनाथ बिट्टू। बाबूजी राठौड़, बाबूजी महाराज की बात करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, माता पिता, इनके बारे में बात करते हैं। जन्म 1239 ईस्वी में कोल्लू गांव फलोदी में हुआ था। पिता दांदल जी राठौड़ राव आस्थान के पुत्र थे। दांदल जी राठौड़। कमला देव इनके माता का नाम था। इन्हें कमला देव का दूसरा नाम अप्सरा था। पत्नी बाबूजी का विवाह अमरकोट के सोढ़ा राजपूत सूरजमल की पुत्री सुप्यार दे फुलम दे के साथ हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है क्वेश्चन, आप गौर से देखना। पत्नी सुप्यार दे को सुप्रन रखा का अवतार माना जाता है। वाहन काले रंग की केसर कालमी घोड़ी, मतलब बाबूजी की वाहन क्या था, केसर कालमी घोड़ी। बहन सोहन भाई, बहनोई जिंदराव खिंची, जायल नागौर के निवासी थे। गुरु समर्थ भारती, भाई बुड्ढो जी राठौड़, बाबूजी के भाई का क्या नाम था, बुड्ढो जी राठौड़। बुड्ढो जी राठौड़ का विवाह गिरनार गुजरात निवासी केसर कुंवरी के साथ हुआ। बुड्ढो जी की पुत्री केलम दे का विवाह गोगा जी से हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भतीजा बाबूजी के भतीजा का क्या नाम था, रूपनाथ जी जरडो जी। सहयोगी मित्र चांदा डेमा, ये आ सकता है कौन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, चांदा डेमा
वर्मल सलजी सोलंकी, ये किससे संबंधित है, मतलब किसके मित्र थे, ऐसे क्वेश्चन आया था पापू जी का मुख्यमंत्री कोल्लू गांव फलौदी में इनका मेला कब बढ़ता है, चैत्र अमावस्या। इनके उपनाम क्या क्या है, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, गायों के मुक्तिदाता, हाड़ पहाड़ के देवता, पाबू पीर, लक्ष्मण का अवतार। वंशज राज सिंह के वंशज माने जाते हैं। जो प्रतीक चिन्ह, इनके प्रतीक चिन्ह क्या है, बाला लिए हुए काली घोड़े पर सवार, बाईं ओर झुकी हुई पाग, मतलब पग गया, बाईं ओर झुकी हुई पाग। आसिम मोड़ जी ने पबू जी के जीवन पर पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। उन्होंने सी व आसिम मोड़ जी ने पबू जी का जन्म जूना बाड़मेर को बताया, ये भी ध्यान रखना। नैन से आसिम मोड़ जी ने पबू जी का जन्म कहाँ माना गया, जूना बाड़मेर को, ठीक है। मारवाड़ में सबसे सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पबू जी को जाता है। ऊँट पालक जाति रायका या रेबारी जाति करती है। ऊँट के बीमार होने पर पबू जी की फट की पूजा की जाती है। पबू जी की फट चांदी से बनी राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फट मानी जाती है। इसका वाचन थोरी या आयट या नायक भूपो द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। पबू जी के पवाड़े लोकगीत होते हैं। माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इनमें। गुजरात के आना बघेल के अत्याचारों से पीड़ित 7 थोरी जाति के भाई गुजरात से भागकर पबू जी की शरण में आए। इन 7 भाइयों के नाम चांदा, डेमा, पामा, पेमा, खाम्पू, चांसल, खलमल, खंदार था। पबू जी ने 7 भाइयों के साथ एक ही थाली में भोजन किया और अस्पृश्यता का अंत किया, मतलब छुआछात। अस्पृश्यता किसको बोलते हैं, छुआछात को। गायों की हत्या करने वाले पाटन गुजरात की मिर्जा खां का वध किया पबू जी ने। देवलचारिणी ने पबू जी को काले रंग की केसर कालमी घोड़ी दी थी। देवलचारिणी ने वचन लिया था कि मेरी गायों पर जब भी अत्याचार होगा उन्हें बचाना होगा। केसर कालमी घोड़ी पबू जी को दिए जाने के कारण बहनोई जिंदराव खिंची नाराज हो जाता है और देवलचारिणी की गायों का अपहरण कर लेता है। इसमें पबू जी अमरकोट विवाह के लिए गए हुए थे। पबू जी ने अपहरण की सूचना मिलने पर बीच विवाह छोड़कर अपने बहनोई जिंदराव खिंची से युद्ध किया। गायों की रक्षा करते हुए देंचू गांव फलोदी में वीरगति को प्राप्त हुए। इनकी पत्नी फुलमदे पबू जी की पगड़ी पा के साथ सती हुई। ये क्वेश्चन आ सकता है, पबू जी पगड़ी के साथ कौन सती हुई थी, फुलमदे या सुप्यार दे। पबू जी ने विवाह में 3.5 फेरे लिए थे। पबू जी की मूर्ति को बदला भतीजे रूपनाथ जिंदराव खिंची को मार लिया था। रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। रूपनाथ जी की बाकरी फलोदी में स्थित है। इनका अन्य मंदिर नौका बीकानेर में बना हुआ है। मेहर जाति के मुसलमान पबू जी को पीर मानकर पूजा करते हैं। पबू जी के मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है। अब मुख्य ग्रंथ है इनकी बात करते हैं। पबू जी री बात लक्ष्मी कुमार चुंडावत ने लिखा था ये। पबू जी रा छंद बिठू मेहजी, पबू जी रा दोहा लगराज, पबू जी रा सोरठा रामनाथ कवि। पबू प्रकाश महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आसिम ओरजी ने लिखा था। अब गोगा जी के बारे में बात करते हैं। 1003 विक्रम संवत ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। पिता जेवर्सी चौहान राजपूत परिवार में हुआ था। माता वात्सल दे, मौसी आंचल दे। पत्नी उत्तर प्रदेश निवासी सुपेरियल, मतलब ये झील है सुपेरियल। केलम देश से विवाह किया। मैनल कोलू गांव फलोदी निवासी बुडो जी राठौड़ की पुत्री थी, आपने बात की थी ना ऊपर। पत्नी केलम दे को सांप ने डसा तो गोगजे ने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिए। तब पास रखी तेल की गर्म कढ़ाई में सांप आकर गिरने लगे तो नागों के देवता तक्षक नाग ने प्रकट होकर केलमदेव को पुनः जीवित किया था। पुत्र केसरी कुंवर जी, गुरु गोरखनाथ जी थे। इन सहयोगी कौन कौन थे, बज्जू कोतवाल, जवाहर पांड्या। मुख्यमंत्री गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में। मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। छावली क्या होता है, गोगा जी के गीतों को छावली कहा जाता है और रामदेव जी के गीतों को ब्यावल है, ठीक है, याद रखना। स्थानीय गीतों में गोगा जी को बांगर का राजा कहा जाता है, ये आपने गाना भी सुना होगा मंदिर पे। उपनाम लोग, मतलब नागों के लोक देवता नागराज, गोरक्षक देवता जार पीर, साक्षात देवता मतलब इन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। राजा मंडली विष्णु का अवतार। गोगा जी की फड़ का वाचन डेरू वाद्य यंत्र के साथ। वो डेरू वाद्य यंत्र किसका बना होता है, आम की लकड़ी से बना हुआ होता है। वाहन क्या था इनका, नीली घोड़ी था इनका वाहन, जिसे गोगा बप्पा या जवड़िया कहा जाता है। गोगराकड़ी या रक्षाबंधन के ऊपर बांधते हैं, वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे हम खोलते हैं राकड़ी। किसान हल जोतते समय पूर्व गोगा जी के नाम की हल
और हाली पर गोगर आँखें बांध दी जाती है, जैसे गोगर आँखड़ी जिसमें 9 गांठें होती है। भूमि विवाद को लेकर यानी भूमि विवाद हो गया था। चचरे भाई अर्जुन सर्जन था, ये मीन्स प्रिंट हो गई, अर्जुन सर्जन था। मोहम्मद गजनवी से मिलकर युद्ध गायों मतलब गोगा जी की गायों का अपहरण कर लिया था। गोगा जी चिनाब नदी को पार करके गजनवी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तुर्की सेना ने गोगा जी को झारपीर नाम दिया। युद्ध करते समय जिस स्थान पर दर्द गिरा वह स्थान गोगामेडी दुर्मेडी कहलाया। जिस स्थान पर शीश गिरा वहाँ शीशमेडी कहलाया। मतलब जहाँ दर्द गिरा वहाँ गोगामेडी दुर्मेडी कहलाता है, और जहाँ शीश गिरा वहाँ शीशमेडी या शीशमेडी कहा जाता है। बिना शीश का दर्द कंपंद ये कहलाता है, ये ध्यान रखना थोड़ा। गोगा जी व गजनवी के मध्य युद्ध का वर्णन कायम खारासों में किया गया है। भूमि विवाद को लेकर झगड़े के प्रमाण रणकपुर प्रसिद्धि व दयाल ख्यात में मिलता है। तो गोगामेडी में स्थित मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने किया था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर अरबी भाषा में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मंदिर के पास गोरख जी का तालाब बना हुआ है। गोगा जी के मंदिर में 11 माह तक कौन सा पुजारी रहता है? मुस्लिम पुजारी। 1 महीने हिंदू पुजारी रहता है, मुस्लिम पुजारी रहता है उससे चायल कहा जाता है, और हिंदू पुजारी भाद्रमा मतलब भाद्रपद इनका मेला आता है ना तब रहता है। ध्यान रखना, चायल मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला पशु मेला गोगामेडी पशु मेला है, ये पशु मेला है जो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक बढ़ता है, ठीक है। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी के वंशज क्रमसी कायमसी को जबरन मुसलमान बनाया गया था। बाद में यह वंश कायम खानी मुसलमान कहलाए। गोगा जी के मंदिर में आने वाले भक्त पीले रंग के वस्त्र पहन के आते हैं, उन्हें पूर्व्य कहते हैं। गोगा जी का थान खजूरी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी के गीतों को सांवली या ध्वजा को निशान कहा जाता है, ये ध्यान रखना थोड़ा। गीतों को छावली और ध्वजा को निशान कहा जाता है। सांकल इनके मंदिर में सांकल नृत्य किया जाता है। तो गोगा जी की ओल्डी खिलेरियों की डाणी सांचौर जालोर में, ये ध्यान रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस ओल्डी का निर्माण केरिया निवासी राजाराम कुमार ने करवाया था। कहाँ का? केरिया निवासी राजाराम कुमार ने करवाया था। गोगजीरा रसावला बिट्टू मेहाजी, गोगजीरी पेड़ी आशा बारट, गोगजीरे ख्याल लच्छी राम, ठीक है। अब ये तेजा जी की बात करते हैं। इनको क्या कहा जाता है? धोलिया जाट कहा जाता है। जन्म 1033 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी गुरुवार के दिन करनाल नागौर में हुआ था। 1033 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी गुरुवार के दिन करनाल नागौर में हुआ था। माता का नाम क्या था? माता का नाम रामकुंवरी कृष्णगढ़ निवासी थे। पिताजी ताड़जी जाट धोलिया गोत्र के थे। पत्नी पेम्बल दे पनेर के शासक रायचंद्र की पुत्री थी बहन राजलबाई। गुरु मंगलनाथ जी, मित्र पंचू मेघवाल, केता कुमार जैतरा जाट। इनका मेला कब आता है? तेजा जी का भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजा ने अस्त्र शास्त्रों की दीक्षा अपने दादा बक्सा दे व नाना दुल्हन जी से प्राप्त की थी। वाहन क्या है? लीलन घोड़ी श्रृंगारी, ये ध्यान रखना, ये आज स्टेटमेंट में घोड़ी वाले ये दे देते हैं, ठीक है। इनके उपनाम क्या है? काला बाला के देवता, शंपू के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, गायों के मुक्तिदाता, धोलिया वीर, शिव का अवतार, ठीक है। अब वैसे हम बात करते हैं। गोगा जी का थान खजूर वृक्ष के नीचे और तेजा जी का नीम के वृक्ष के नीचे होते हैं। खुले चबूतरे पर बना तेजा जी का मंदिर थान कहलाता है। खुले चबूतरे पर जो मंदिर होते हैं वो थान मंदिर होता है ना, वो थान कहलाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक ब्यावर में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ा तेजा चौक कहाँ पे है? ब्यावर में। तेजा टेर क्या होती है? किसान खेत में बुआई करते समय जो गीत गाते हैं उन्हें तेजा टेर कहा जाता है। मेर के मीणाओं ने लाचा गुजरी की गायों का अपहरण कर लिया। तेजा जी ने मंडावरिया नामक स्थान पर युद्ध करके गायों को छुड़ाया।
इस युद्ध में तेजाजी घायल हो गए। चंद्रियन ब्यावर नामक स्थान पर बासक नाग ने तेजाजी को जीप पर डंसा। सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में तेजाजी वीरगति को प्राप्त हुए। वीरगति के प्रमाण मेहमद मौलिया व सांप की बम्बी। वीरगति की सूचना लीलन घोड़गी ने घर जाकर दी थी। तेजाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हुई और 7 श्राप दिए। जागती जोत का संबंध सुरसरा किशनगढ़ से है। सुरसरा में स्थित मंदिर में माली जाति जाट का पुजारी होता था। तेजाजी की क्रमस्थली बांसी दुगारी, ये दुगारी है, बांसी दुगारी बूंदी में है। शहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता सीताबाड़ी 12 में तेजाजी का मेला पड़ता है। 2019 से गहलोत सरकार ने तेजाजी मेले के दिन राजकीय अवकाश घोषित किया। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इस सब तेजाजी के मतलब मेला बढ़ता है उस दिन अवकाश किसने घोषित, कौन सी सरकार आई थी तब घोषित किया था? 2019 में गहलोत सरकार ने। घोड़ला तेजाजी के मंदिर के वह पुजारी जी श्रमदेश व कुत्ते के काटने पर इलाज करते हैं। मतलब तेजाजी के मंदिर में कुत्ते के काटने और सांप काट ले इनका इलाज होता है। प्रमुख मंदिर कहाँ है? इनके मंदिर कहाँ है? करनाल नागौर में है, चंद्रिय ब्यावर में है, सुरसरा अजमेर में, पनेर अजमेर, बांसी दुगारी बूंदी, सुरली टोंक केकड़ी अजमेर में है। ठीक है। बावता अजमेर में, बावता अजमेर है, बावता गांव है, अजमेर में। सर्पदंश का इलाज गोमूत्र व ब्रह्म से किया जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना। सर्पदंश, पीड़ित व्यक्ति दाएं पैर में तेजाजी की तांती बांध ले तो विष नहीं चढ़ता है। ये ध्यान रखना। दोलिया गोत्र की महिलाएं पुनर्विवाह नहीं करती। तेजाजी का बाल विवाह था। ये ध्यान रखना। तेजाजी का ये स्टेटमेंट पूछ लेंगे। वीर तेजाजी पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक परबतसर कहाँ पे? डीडवाना कुचामन में है। यहाँ बढ़ता है। यह मेला नागौरी बेल व बीकानेरी ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना कौन सी यहाँ क्या आता है? नागौरी बेल प्रसिद्ध है, बीकानेरी ऊँट प्रसिद्ध है। इस यह मेले की शुरुआत जोधपुर महाराजा अजीत सिंह के द्वारा की गई थी। तेजाजी पर 2011 में 5 रुपये की डाक टिकट जारी की। ये इंपॉर्टेंट है। तेजाजी पे डाक टिकट कब जारी हुआ था? 5 रुपये का हुआ था 2011 में। वीर तेजाजी फिल्म के निर्देशक, इन पर फिल्म भी बनी हुई थी जिसके निर्देशक रामराज नाटा है। ठीक है। तेजाजी मतलब इनका तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को तथा तेजा जयंती माघ शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। यह अलग अलग है, थोड़ा ध्यान रखना। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, तेजा जयंती माघ शुक्ल चतुर्दशी को। ठीक है। अब देवनारायण जी की बात करते हैं। 1243 ईस्वी में माघ शुक्ल षष्ठी मालासारी भीलवाड़ा में हुआ था। पिता स्वाई भोज था। नागवंशीय बगड़ावत परिवार में हुआ था। माता सेंडू खटाना, ये सेडू है, सेडू खटाना, देवास एमपी निवासी। ठीक है। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदयसी था। पत्नी पीपल दे। धारनगरी एमपी के राजा जयचंद्र की पुत्री थी। ठीक है। पुत्र बाला था। पुत्र बाली, ये ध्यान रखना थोड़ा। ये स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं आरएसएसपी। ठीक है। भाई मेहंदू था। वाहन लीलागर घोड़ा था। मंदिर आसीन भीलवाड़ा में। मेला कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ठीक है। उपनाम की बात करते हैं। उदल जी इंटो का शाम आयुर्वेद का ज्ञाता, राज्य क्रांति का जनक, विष्णु का अवतार, गुजरों के देवता, स्वयं भोज विनायक के शासक, दुर्जन सिंह से युद्ध करते हुए 23 भाइयों के साथ वीर गति को प्राप्त हुई। माता सेडू नाम है, सेडू कटाना को अपने साथ देवास एमपी ले जाती है और यहीं पर देवनारायण जी का जन्म देवनारायण जी का लालन पालन हुआ था। देवनारायण जी ने बिनाई अजमेर के शासक दुर्जन सिंह को पराजित कर अपने पिता की मृत्यु को बदला लिया। अपने बड़े भाई मेहंदू की बिनाई, मतलब अपने बड़े भाई था मेहंदू, उनको बिनाई का राजा बनाया था। देव जी के यशोगान गोट कहलाते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। देवनारायण जी ने सर्वप्रथम नीम का औषधीय महत्व गोबर के बारे में बताया। 1290 ईस्वी में मुस्लिम लुटेरों से देवमाली ब्यावर में गायों को बचाने के लिए युद्ध किया था। देवमाली ब्यावर में ही देवनारायण जी ने समाधि ली थी। यानी देवनारायण जी समाधि कहाँ ली, ये क्वेश्चन आ सकता है देवमाली ब्यावर में।
इनके मंदिर में ईंटों की पूजा नीम की पत्तियों से की जाती है और 7 श्रावणी का भोग लगाते हैं। देव नारायण जी फट राज जी की सबसे प्राचीन लंबी व छोटी पड़ी, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये मतलब क्वेश्चन छप गया, ये मैंने कह दिया ना छप गया तो छप गया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा छप गया, इस बार पक्का आएगा सीटी के अंदर। इनके फंड पर भारत सरकार 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था, थोड़ा ध्यान रखना। देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भूपों द्वारा 9 वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। देवनारायण जी पर 3 सितंबर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। इनकी फड़ पे भी और इन पर भी डाक टिकट जारी किया, ये दोनों ध्यान रखना। 3 सितंबर 2011 और इनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी, ठीक है। देव जी कहने देवरे, देवनारायण जी कहने देवरे देवमाली ब्यावर में देव जी के पुत्रों ने यहाँ पर तपस्या की थी। देवधाम जोधपुरी निवाई टोंक बगड़ावत गाथा जोधपुरी धाम टोंक वाले मंदिर की दीवारों पर लिखी इस गाथा के रचयिता लक्ष्मण कुमार चुंडावत है। देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़ पर यहाँ राणा सांगा ने बनवाया था। राणा सांगा के आराध्य देव देवनारायण जी थे। देवास MP, इनका अन्य मंदिर है देवास। आसीन भीलवाड़ा कारी नदी के किनारे स्थित आसीन को गुजरों का तीर्थ कहा जाता है। देवनारायण जी का पेनोरमा शिलान्यास माला श्री डूंगरी आसीन भीलवाड़ा में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। माला श्री पेनोरमा कहाँ देवनारायण जी का, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 28 जनवरी 2023 में देव जी की 11वीं नहीं सॉरी 1 मिनट, हाँ सही 1111वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माला श्री डूंगरी आए थे। देवनारायण जी पर बनी फिल्म देव जी का किरदार सांसद नाथू गुर्जर ने निभाया था, ठीक है ध्यान रख। अब अगले लोक देवता की बात करते हैं, मल्लीनाथ जी राठौर। जन्म 1358 ईस्वी में, पिता राव सलखा, माता जीर्णोदय, पत्नी रूपादे, उपनाम मालानी रोदणी, वो थोड़ा ध्यान रखना, ये पूछा हुआ है मालानी रोदणी। रूपादे का मंदिर मालाजाल गांव बालोतरा में हुआ था। रूपादे को बरसात की देवी कहा जाता है, ये पूछ सकते हैं बरसात की देवी किसे कहा जाता है, रूपादे को। और बरसात के देवता इंद्र देवता को, इंद्र को कहते हैं, ठीक है। पत्नी रूपादे के कहने पर उग्म सिवाटी को अपना गुरु बनाया। किसको गुरु बनाया, 1 मिनट पानी पी लो। अब स्टार्ट करते हैं। देवनारायण जी पेनोरमा का शिलान्यास माला श्री डूंगरी में हुआ था, आसिर भीलवाड़ा में। और 28 जनवरी 2023 में देव जी की 1111वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माला श्री डूंगरी आए थे। देवनारायण जी पर फिल्म बनी थी जिसका किरदार सांसद नाथू गुर्जर ने निभाया था, ठीक है। अब मल्लीनाथ जी की बात करते हैं। इनका जन्म 1358 ईस्वी में, पिता राव सलखा, माता जिणोद, पत्नी रूपादे, माला, इनका उपनाम मालानी तो, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा। रूपादे का मंदिर, ठीक है। मालजाल गांव बालोतरा में बरसात की देवी कहा जाता है। और इनको और बरसात के देवता इंद्र को कहते हैं। पत्नी रूपादे के कहने पर उगम सिवाटी को अपना गुरु बनाया। मल्लीनाथ जी ने दारू मेघवाल से दीक्षा ग्रहण की थी। मल्लीनाथ जी ने हर कीर्तन मंडली का आयोजन करवाया तथा मारवाड़ में कुंडा पंथ चलाया। ये पूछ सकते कुंडा पंथ किसने चलाया था, मल्लीनाथ जी ने, ठीक है ध्यान रखना। लूणी नदी के निकटवर्ती तिलवाड़ा बालोतरा में इनका मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन, ये पूछ सकता है सबसे प्राचीन पशु मेला कब बढ़ता है और कौन से देवता का होता है, ठीक है। इस मेले की मुख्य नस्ल थार पारकर गाय है, ये ध्यान रखना, नस्ल थार पारकर गाय है, मालानी नस्ल के घोड़े हैं। इस पशु मेले की शुरुआत जोधपुर महाराजा मोटा राजा उदय सिंह ने की थी, ठीक है। मल्लीनाथ जी ने 1378 ईस्वी में, कब 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के मालवा सूबेदार निजामुद्दीन को पराजित किया। मल्लीनाथ जी, अब इनकी बात करते हैं। इनको गांगदेव राठौड़ कहा जाता है। इनका जन्म सिरगढ़ जोधपुर में हुआ था। इनके पिता वीरम
देव राठौड़ शेरगढ़ ठिकाने जोधपुर के शासक थे। गुरु जालंधर नाथ जी थे। मूल नाम गांगदेव राठौड़, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा। इनके उपनाम प्रकृति प्रेमी लोक देवता ओरन के देवता। ओरन क्षेत्र वह स्थान जहाँ पर वृक्ष काटना निषेध होता है, ये ध्यान रखना। इनका मंदिर कहाँ है? पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर जालौर में। मंडोर का शासक राव चूड़ा तल्लीनाथ जी का भाई था, ठीक है, ध्यान रखना। किसी व्यक्ति या पशु के बीमार पड़ने तथा जहरीले जीव जंतु के काटने पर तल्लीनाथ जी के नाम का डोरा बांधते हैं, ये ध्यान रखना। ये वैसे स्टेटमेंट में पता नहीं, पूछ लेंगे, ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। देव जी की बात करते हैं। देवों पे मंदिर नंगला जांच भरतपुर में भाद्रपद शुक्ल पंचमी व चैत्र शुक्ल पंचमी को मेला बढ़ता है। उपनाम ग्वाला के देवता पशु चिकित्सक के जनक, ये ध्यान रखना, ग्वाला के देवता किसे कहते हैं? देव बाबा को। पशु चिकित्सक के जनक देव बाबा को। देव बाबा ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी बहन एलारी का बात भरा। किसका बात भरा था? एलानी का बात भरा था। देव बाबा व तेजा जी का थान दोनों ही, मतलब दोनों ही नीम के वृक्ष के नीचे होते हैं, और गोगा जी का खिजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। देव बाबा जी की सवारी भैंसा होता है, जिसे हम आम भाषा में पाडा बोलते हैं। इनके हाथ में झाड़ और दूसरे हाथ में लाठी, ये प्रतिमा दिखाई देती है, ठीक है। अब बिगत जी महाराज की बात करते हैं, ठीक है। ऐसे बोलो, ये महाराज इस बार दिला दे, इस बार पक्का होगा आपका सिलेक्शन। डंके डंके की चोट पे होगा, आपस मेहनत करते रही। बिगत जी जाखड़ा समाज के लोक कुल देवता। जन्म रेडी गांव डूंगरगढ़ बीकानेर में जाट परिवार में हुआ था। पिता मोहन मेहन जी, ये दोनों हो सकते हैं। माता सुल्तानी देवी, उपनाम गोरक्षक देवता। इनका मंदिर कहाँ है? बीघा गांव डूंगरगढ़ बीकानेर में। मेला प्रतिवर्ष कब बढ़ता है? 14 अक्टूबर को, ध्यान रखना। वीर बिगा जी ने राठौली जोड़ी का युद्ध किया था, ये थोड़ा ध्यान रखना। बिगा जी ने अपना संपूर्ण जीवन गौ सेवा में व्यतीत किया। अंत में मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण प्राण न्यौछावर कर दिए, ठीक है, ध्यान। ये थोड़े पर पढ़ना जरूरी है, पता नहीं आरएसएस भी कहाँ से भी ट्यूशन डाल सकती है, इसलिए सारा पढ़ना पड़ेगा। कुलोजी, जिसे होलिका प्रेमिका, उपनाम क्या होता है? छेड़छाड़ के लोक देवता, ये शायद पूछा हुआ है, ध्यान रखना थोड़ा। आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले लोक देवता। बांझ महिलाएं पुत्र प्राप्ति व कुंवारे लड़के विवाह के लिए इलोजी की पूजा करते हैं। इलोजी राजा हिरण्यकश्यप के होने वाले बहनोई थे। इलोजी की पूजा मारवाड़ में होली के अवसर पर की जाती है। इलोजी होलिका के प्रेमी थे। इलोजी की मूर्ति आदमकद अर्धनंगन अवस्था में होती है। ये पूछ सकते हैं स्टेटमेंट के अंदर, छोटी छोटी चीज़ें चेंज करके दे देगा स्टेटमेंट के अंदर, तो ध्यान रखना। बाड़मेर में होली के अवसर पर इलोजी की बारात निकाली जाती है। अब कल्लाजी राठौड़ की बात करते हैं, ठीक है। इनका जन्म 1544 आश्विन शुक्ल अष्टमी सामेन गांव मेड़ता नागौर में हुआ था। पिता आस आसी और माता श्वेत कुमार, बुआ मीराबाई, ताऊजी जयमल राठौड़, ठीक है। गुरु का नाम भैरवनाथ था। सहयोगी मित्र रणधीर विजय। नागनाची माता की पूजा करके कल्लर जी ने योग सिद्धि प्राप्ति की थी। उपनाम चार हाथों वाले लोक देवता, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? शेषनाग का अवतार केहर जी, कल्याण जी, कमदत जी, बाल ब्रह्मचारी, योग सिद्ध। सिद्धपीठ कहाँ है? रनेला गांव बरोड़ा के पास सलुम्बर में। मेला कब बढ़ता है? आश्विन शुक्ल अष्टमी को। कलाजी वर्ष में 3 बार मेला बढ़ता है, एक वर्ष में 3 बार मेला बढ़ता है। बांसवाड़ा में कलाजी के लगभग 200 मंदिर बने हुए हैं। सामलियान गांव सिमलवाड़ा डूंगरपुर में बने मंदिर में भील कैसे चढ़ाते हैं? इनके मंदिर में भूत भूत पिशाच से ग्रस्त व रोगी पशुओं से इलाज होता है। कलाजी का रिश्ता शिवगढ़ के शासक रावत कृष्ण दास की पुत्री कृष्ण कंवर के साथ तय हुआ। कलाजी ने पेम्बल भील का दमन कृष्णा कंवर के साथ मिलकर किया था। कलाजी राठौड़ 1567 में अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे में वीरगति को प्राप्त हुए थे। राजकुमारी कृष्णा गुन्नीस कंवर, कृष्णा, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, कृष्ण कंवर है, कृष्णा कंवर। कलाजी की देह के साथ रनेला रुंडेला गांव में सती हुई। कलाजी की छतरी भैरवपोल के पास चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। कलाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक उदय सिंह था, ये पूछ सकते हैं। कलाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह था, ध्यान रखना थोड़ा। गुजरात में बाती खत्री का संबंध कलाजी राठौड़ से, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना। अब मामा देव जी की बात करते हैं। बरसात के लोक देवता, वो वहाँ पे गलत बता दिया मैंने, सॉरी। बरसात की लोक देवी वहाँ पे बताया था मैंने, ये मामा देव है।
मामादेव राजस्थान में एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनके मंदिर में मूर्ति पूजा न होकर काष्ठ के तोरण द्वारा द्वार की पूजा होती है। मामादेव को प्रसन्न करने के लिए वैसे की बलि दी जाती है। नोट दाहड़ नृत्य। इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला नृत्य दाहड़ नृत्य कहा जाता है। ओम बन्ना। ओम बन्ना। बन्ना जी का जन्म चोटिला गांव पाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? चोटिला गांव पाली में हुआ। ओम बन्ना जी को बुलेट वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है। ओम बन्ना जी का मूल नाम ओम सिंह राठौड़ था। ओम बन्ना जी की पूजा सड़क दुर्घटना से बचने के लिए की जाती है। ध्यान रखना। वीर फतेह जी, सॉरी क्या आ गया, वीर फतेह जी जन्म सांतु गांव जालोर कजारनी परिवार में हुआ था। मंदिर सांतु गांव जालोर। मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को विशाल मेला भरता है। गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। पंद्रह जी के बारे में बात करते हैं। ये पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा, पता नहीं RS भी कहीं से भी डाल सकती है। लास्ट टाइम में हम मैं इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। ये हमारी मतलब पूरी क्लास रहेगी। पंद्राज जी जन्म नंगा गांव जैसलमेर क्षत्रिय परिवार में हुआ था। मुख्य स्थल पंद्राज जैसलमेर में। पंद्राज की याद में जैसलमेर जिले में पंद्राजसर गांव में वर्ष में 2 बार भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी को मेला भरता है। पंद्राज जी ने मुस्लिम लुटेरों से काठोड़ी गांव की ब्राह्मण गायों मतलब काठोड़ी गांव में टाइपिंग मिस्टेक हुई, ब्राह्मणों की गाय छुड़ाते हुए अपना जीवन मतलब बलिदान दिया। ऐसे देवता कहाँ थे पहले? भूरिया बाबा गौतमेश्वर। भूरिया बाबा मीणा जाति के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते। गौतमेश्वर महादेव भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर प्रतापगढ़ सिरोही में स्थित है। भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर पोसलिया गांव सिरोही में स्थित है, जहां पर वर्दीधारी पुलिसकर्मी का जाना माना है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहाँ कोई पुलिसकर्मी है वर्दी मतलब वर्दी के अंदर नहीं जा सकता। पोसलिया गांव सिरोही में स्थित है। गौतमेश्वर ऋषि महादेव का प्रमुख मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण एक गुर्जर ने शुरू किया था, परंतु मीणा जाति ने इसे पूर्ण करवाया। यहाँ प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। मेला कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा को। बाबा बाबा झुंझार जी, इनके बारे में बात करते हैं। जन्म इमलोहा नीम का थाना सीकर। मृत्यु यहाँ स्यालोदड़ा सीकर में हुआ था। स्यालोदड़। मेला रामनवमी यार सॉरी बाबा झुंझार जी जन्म इमलोहा नीम का थाना सीकर। मृत्यु स्यालोदड़ा सीकर में। मेला रामनवमी को चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ। थाना प्राय खेजड़ी के वृक्ष, इनका थान होता है ना, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। 17वीं शताब्दी से पूर्व एक बार मुस्लिम लुटेरे गांव में घुस आए। तब लड़ते लड़ते एक की परिवार के 3 सगे भाइयों के शीश कट गए। या शीश है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, शीश कट गए, परंतु उनके धड़ दुश्मनों से निरंतर लड़ते रहे। देख लो कितने अच्छी उस टाइम ऐसे लोग देवता हुआ करते थे। जनसूत्री के अनुसार लड़ाई के दौरान एक बारात उधर से गुजरी, फलस्वरूप बरातियों और दुल्हा दुल्हन की हत्या कर दी गई। कालांतर में तीनों भाई आपसी प्रेम तथा बलिदान जन श्रद्धा के कारण लोक देवता झुंझार बाबा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, आप नीचे चलते हैं। इनका क्वेश्चन तो पक्का आएगा आपके पास। स्टेटमेंट के अंदर डूंग जी और जवाहर जी का पक्का देंगे। जन्म पाटोदा सीकर में हुआ। डूंग जी जवाहर रिश्ते में कछुआई चाचा भतीजे थे। ठीक है। उपनाम 1857 की क्रांति के लोक देवता शेखावटी क्षेत्र में रॉबिन हुड, गरीबों के मसीहा दाऊदिया, बलजी बुर्जी। डूंग जी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार के पद पर कार्यरत थे। यह धनी लोगों से धन लूटकर गरीबों व जरूरतमंद में बांट दिया करते थे। देखो कितने अच्छे थे। डूंग जी जवाहर ने जोधपुर व बीकानेर रियासतों से संघर्ष किया। 57 की क्रांति से पहले डूंग जी जवाहर जी ने नसराबाद छावनी सैनिक छावनी को लूटा। डूंग जी के साले बेरोसी ने जाड़वास नामक स्थान पर डूंग जी को गिरफ्तार करवाया। डूंग जी के साले ने जिनका नाम था बेरोसी ने जाड़वास नामक स्थान पर डूंग जी को गिरफ्तार करवाया। अंग्रेजों ने डूंगर जी को आगरा दुर्ग यूपी में कैद कर लिया। डूंग जी को आगरा दुर्ग से छुड़ाने
वाले व्यक्ति थे। उनका नाम था जवाहर जी। लोटू इंटरवाल रिंग्स के थे। सामता मीणा, करना भील। डूंग जी को जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने शरण दी। ये भी पूछ सकते हैं, डूंग जी को जो किस शासक ने शरण दी थी? जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने शरण दी। मेहरानगढ़ दुर्ग में डूंग जी की मृत्यु हो गई। जवाहर जी को बीकानेर महाराजा रतन सिंह को शरण दी। जवाहर जी, ये अब टाइपिंग मिस्टेक होगी, जवाहर जी को बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने शरण दी थी। डूंग जी जवाहर जी की बात ये किसने लिखी थी? ये ग्रंथ है लक्ष्मी कुमार चौंडावत ने लिखी थी। अब आलम जी की बात करते हैं। 40 मिनट हो गई बच्चों, बोलने में बहुत कष्ट होता है। आलम जी का मूल नाम क्या था? जेतमलोत राठौर था। आलम जी का मंदिर आलम जी का दौरा उडामालानी बाड़मेर में स्थित है। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया व माघ कृष्ण द्वितीया को मेला भरता है। आलम जी का दौरा घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। बाबा हरिराम जी, पिता राम नारायण जी, माता चंद्रनी देवी। ठीक है। वो मंदिर कहाँ? जोड़ा नागौर में। मेला चैत्र शुक्ल चौथ तथा भाद्रपद शुक्ल पंचमी को पड़ता है। गुरु बूरजी हैं यहाँ, बूरजी हरिराम बाबा सप्तंस, मतलब आप सांप डस लेते हैं उनका इलाज करते हैं थे। हरिराम जी के मंदिर में सांप की बाम्बी वो होती है ना, नाम सुना होगा बाम्बी। बाबा के प्रतीक के रूप में चरण कमल होते हैं। ठीक है। हरिराम जी ने 84 नियमों का पालन किया था। आई माता के 11 नियम, ये ध्यान रखना। हरिराम जी के 84, आई माता के 11, जामू जी के 29 नियम थे, जसनाथ जी के 36 नियम थे, चरणदास जी के 42 नियम थे, समसभा के 10 नियम थे। भूमेद जी की बात करते हैं। भूमि रक्षक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। भूमेद जी के मंदिर प्रत्येक गांव के बाहर बने होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भूमेद जी के मंदिर प्रत्येक गांव के बाहर बने होते हैं। जयपुर में नाहरसी जी भूमिया व दौसा दुर्ग में सूरजमल जी भूमिया का मंदिर संपूर्ण राज्य में प्रसिद्ध है। क्षेत्रपाल जी, इनके बारे में बात करते हैं। गांव ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इम्पोर्टेंट ये नोट है, ये देखो इमोजी आपके लिए। स्माइल कीजिए, स्माइल से जोड़िए, स्माइल कीजिए, मस्त रहिए। सिलेक्शन जरूर होगा, तैयारी करने वाले कभी हार नहीं होती। ये इमोजी आप स्माइल कीजिए। इमोजी मस्त है ना? चलो आगे चलते हैं। मेरवाड़ा का कुंभ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मेरवाड़ा का कुंभ पुष्कर को कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ बाबा रामदेव जी का मेला, इन्हें भी। राड़ौती का कुंभ सीतावाड़ी का मेला। बिलोंग का कुंभ बेणेश्वर, ये पूछ सकते हैं बिलोंग का कुंभ किसे कहते हैं? बेणेश्वर डूंगरपुर में है। वो वागड़ का कुंभ भी कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। या मरुक कुंभ, जिसे मरुक कुंभ है, इसे अर्ध कुंभ भी बोला जाता है। सुइयों का मेला चौहटन बालोतरा में पड़ता है। ढोल मेला कहाँ पड़ता है? 12 में। ये 12 नहीं 12 है। फुलडोल शाहपुरा। पोलो का मक्का जयपुर में। भारत का मक्का अजमेर में। हाड़ी रानी का महल सलूम्बर। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसी टोंग। थोड़ा ध्यान रखना। एक बार वो जो फिर से बोलता हूँ, फुलडोल मेला शाहपुरा। पोलो का मक्का जयपुर। भारत का मक्का अजमेर। रानी हाड़ी रानी का महल सलूम्बर। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंग टोंग। हाड़ी रानी बटालियन अजमेर। कनफटी साधुओं का मंदिर अर्थना आशवाड़ा। आशवाड़ा में अर्थना बांसवाड़ा में, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, बांसवाड़ा। कनपटी साधुओं की तीर्थस्थली अलवर। छप्पन की पहाड़ी बाड़मेर। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा। विराट जयपुर। विराट का किला भीलवाड़ा। श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ में। यहाँ आप सही कर लेना, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा। ठीक है। श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ में। श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ में। श्रृंगार बुर्ज दुर्ग, ये श्रृंगार बुर्ज कहाँ पे? तरगढ़ दुर्ग में अजमेर में। श्रृंगार महल आमेर जयपुर में। छत्रविलास महल कोटा में। चित्र पैलेस जोधपुर में। अब बात करते हैं आगे, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। अढ़ाई सकों के लिए प्रसिद्ध जैसलमेर प्रसिद्ध है। अढ़ाई कड़ी की रामलीला मांगरोल 12 की प्रसिद्ध है। अढ़ाई पहले शराब जीण माता को चढ़ाई जाती है। अढ़ाई पहले भोग किसे चढ़ाया? बुआला माता नागौर में चढ़ाए जाते हैं। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में, ये पहले ट्रेंडिंग में किस सुनते हैं? अजमेर वाले।
राजस्थान का खजुरा, ये भी ट्रेंडिंग है। किराड़ू अजमेर मिनी खजुरा बनते और बारह में, थोड़ा ध्यान रखना। मेवाड़ का खजुरा अंबिका माता का मंदिर, मतलब अंबिका माता को कहते हैं। भीलवाड़ा का खजुरा बनेड़ा दुर्गा में। राजस्थान का खजुरा तिमनगढ़ करौली में। चंबल माता का मंदिर कोटा में बनाया जा रहा है अभी, मतलब अभी 2025 में पिछले घोषणा की थी तब बना। राजस्थान में महिलाओं के सम्मान के लिए घूंघट राजस्थानी फिल्म की घोषणा की गई। खेसला बनाने के लिए जालौर प्रसिद्ध है। खेसला मटके सुराही के लिए रामसर बीकानेर प्रसिद्ध है। कुंभा के संगीत ग्रंथों को संरक्षित रखने का श्रेय अनुप सिंह को जाता है। महाराणा प्रताप किस स्थान पर पूजा करते हुए गौरी, मतलब किस स्थान पर पूजा करते थे? गौरी धाम पे महाराणा प्रताप, ये ध्यान रखना। थोड़ा महाराणा प्रताप ट्रेंडिंग में, कुंभा भी ट्रेंडिंग में आरएसएस के अनुसार। कहाँ के साधुओं ने महाराणा प्रताप का द्विवेद युद्ध में साथ दिया था? पंचमहुआ में। पंचमहुआ का युद्ध था पंचमहुआ में, पंचमहुआ। कहाँ के साधुओं ने महाराणा प्रताप का द्विवेद युद्ध में साथ दिया? मतलब ये ऐसे बोल रहे हैं, महाराणा प्रताप ने द्विवेद युद्ध किया था, उस टाइम इनका साथ किसने दिया था? पंचमहुआ के साधुओं ने साथ दिया था। ओके, आपको आप बता देना क्लास कैसे लगे, अच्छे लगे तो। अगर हर सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर करवाए जाएंगे, हर दिन एक चैप्टर रिवाइज आपको करना है। 40 मिनट के है, इसमें सब कुछ करवा दिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और लास्ट टाइम में हम मैराथन लेंगे, सीईटी के 1 मंथ बचेगा तब मैराथन स्टार्ट करेंगे। अभी बता देना, आप कमेंट ज़रूर करना कैसी लगी क्लास। थैंक यू सो मच। आपकी जर्नी कैसी रही आज की? 47-48 मिनट हुई है तो बताना। थैंक यू, लव यू, टेक केयर, ओके।